प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विजडम क्लासेस जगदीशपुर में स्वागत है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास 9th और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे आज हम लोग केवल फार्मूला और उनकी के बारे में जानेंगे। इस पर जितना भी न्यूमेरिकल है इसे अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे, लेकिन अभी हम आपको फार्मूला के बारे में बड़ी अच्छा से समझा देते हैं। चलिए हम जानते हैं। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जिस बल से पृथ्वी अपने ओर किसी वस्तु को खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जिस त्वरण से पृथ्वी अपने ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। जब वस्तु ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो स्मॉल जी का मान धनात्मक होता है। यहीं नीचे से जब ऊपर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो यहाँ उसका जी का मान ऋणात्मक होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब हम जी का मान होता है, जी का मान जगह जगह पर बदलते रहता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो प्लस जी होता है। लेकिन यही वस्तु आ रहा है ना जी, यही वस्तु जब ऊपर की ओर नीचे फेंकी जाती है तो ये जी माइनस हो जाता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम आगे जानते हैं। F इक्वल टू बड़ा जी इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। यहाँ गुरुत्वांक जी, बड़ा जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो और इसका मान भी याद कीजिएगा, बार बार परीक्षा में पूछता भी है। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एफ होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M1 प्रथम पिंड का द्रव्यमान, M2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और R दोनों पिंडों के बीच की दूरी कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकालना हो तो F बटा M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर, जहाँ W इक्वल टू होता है पिंड का। अब यहाँ तीसरे के लिए है यह, तो E समझ गए। G कैसे निकलेगा? W बराबर mg होता है, जहाँ W पिंड का भार होता है, M पिंड का द्रव्यमान और G गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटी होता है। M बराबर W बाई G, यानी कि पिंड का भार बटा गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी। अब G इक्वल टू होता है G बड़ा G इंटू ME, यानी कि मास ऑफ अर्थ, इसका अर्थ हुआ पृथ्वी का द्रव्यमान, और RE का मतलब हुआ रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या हुआ RE। और ये तो हम बता चुके हैं कि G का मान औसतन माने लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जाएगा तो बदलेगा, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएगा, पर्वत पर जाएगा तो बदल जाएगा। इस सब पर ध्यान रखिएगा। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इस पर ध्यान रखते हैं। जब ऊपर से कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो जी का मान पॉजिटिव होगा। अगर नीचे से हम किसी वस्तु को या पत्थर या ढेला किसी को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो इसका मान ऋणात्मक होता है। अब चलिए हम इसके आगे जानते हैं। 10 नंबर, V बराबर U प्लस GT, V स्क्वायर इक्वल टू होता है U स्क्वायर प्लस 2GT। H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। जब पिंड नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो प्रारंभिक वेग 0 होता है और G पॉजिटिव होता है, प्लस में G होगा। तो 13 नंबर, V बराबर जब नीचे की ओर गिरता है तो V इक्वल टू होता है GT, V स्क्वायर बराबर 2GT। H बराबर हाफ GT स्क्वायर। जब पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसका अंतिम वेग जो होता है
जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हम भी किसी ढेले को चाहे पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब एकदम ऊपर जा करके रुक जाएगा, रुक करके फिर नीचे गिरेगा। तो जब रुकेगा उस स्थिति में भी इक्वल टू जीरो होगा जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो, और जी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हम गुरुत्वीय त्वरण के विरोध में जा रहे हैं, इसलिए जी निगेटिव होगा। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gt, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इतना ही है गुरुत्वाकर्षण से फॉर्मूला, और इसे आप लोग रुक दो, यह 9th क्लास के लिए भी बहुत उपयोगी है और बिहार पुलिस के लिए भी उपयोगी है। तो इसके बिहार पुलिस के लिए कुछ और इसमें जानेंगे कि जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं उस समय जी का मान क्या होता है, जब पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है इसके बारे में, और स्मॉल जी ग्रेटर जी और एम में क्या संबंध होता है इसके बारे में बिहार पुलिस के लिए और इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। 19 नंबर है, पृथ्वी तल से डी गहराई में जाने पर, नीचे जाने पर पृथ्वी तल के नीचे जी डैश बराबर होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जाने पर जी डैश इक्वल टू जी एम बटा आर प्लस एच का स्क्वायर। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है, एच ऊंचाई पर जाने पर। जी डैश बराबर जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर होता है। अब जी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और पृथ्वी के द्रव्यमान में संबंध, जी बराबर 4 पाई आर जी डी बाई 3 होता है। तो एम जो होता है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, आर पृथ्वी की त्रिज्या, डी पृथ्वी का घनत्व होता है। तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब इसके आगे एक है उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर घूर्णन करते एम द्रव्यमान के उपग्रह का कक्षीय वेग भी 0 इक्वल टू होता है जी एम बटा आर प्लस एच का अंडर रूट जी एम बटा आर प्लस एच। जी और एम आर तो आप लोग जानते हैं, एच ऊंचाई पर है। अब इसके बाद में नोट में आप लोग याद रखिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग अलग परीक्षाओं में, ये नहीं कि बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में भी आया है और बिहार एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, स्नातक स्तरीय में भी आया है। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। कक्षीय वेग का मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। उपग्रह जो होता है ग्रह के चक्कर लगाता है, तो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ग्रह के जिसका चक्कर लगा रहा है उसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह का कक्षीय वेग होता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर परीक्षा में आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड तो लगभग में इसे उसे ही मार देंगे। उपग्रह की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उसका कक्षीय वेग उतना ही अधिक होता है। जितना ऊंचा रहेगा उपग्रह उतना ही उसका कक्षीय वेग अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, बार बार परीक्षा में आया है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटे 24 मिनट होता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यदि पलायन वेग को कक्षीय वेग से 41% बढ़ा दिया जाए, कभी कभी 41% भी, कितना बढ़ाया जाए तो 41% बढ़ा दिया जाए, तो अपनी कक्षा को छोड़कर वह बाहर चला जाएगा और पुनः वापस नहीं लौटेगा। तो इतना आप लोग याद कीजिएगा, यह गुरुत्वाकर्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस के लिए आप लोग एकदम, लेकिन बिहार पुलिस नहीं, ये बहुत सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसे आप लोग, ग्रेविटेशन में इससे ज़्यादा आता ही नहीं है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और ये क्लास 9th के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।